प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की सलाम नमस्कार यीशु मसीह के नाम से शालोम। आइए प्रियजनों, हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। और आज विशेष है कि हम लोग मार्च महीने में प्रवेश कर चुके हैं प्रियजनों, और परमेश्वर को धन्यवाद। ये 2 महीना परमेश्वर ने कितने आशीर्वादों से हमें भरपूर किया है। सो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, उनकी बड़ाई करें। आज की इस उपवास प्रार्थना में आइए अपने आप को नम्र और दीन करते हुए हम आएंगे। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं इस समय प्रभु जी आपके चरणों में। प्रभु, कोई ऐसी बातें जो हमसे हुई है, जो आपकी नज़र में बुरा है, गुनाह है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारी बुरी बातों को छोड़कर आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम तैयार हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए। आपने प्रभु जी हमें सारे श्रापों से मुक्त किया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमने यदि किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके बंधनों को तोड़ देते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके बंधनों को तोड़ देते हैं। प्रभु यीशु कलवरी की क्रूस पर आपने जो अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त के द्वारा आपने हमें स्वतंत्र किया, छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं। शैतान के सारे कामों को हम नष्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी गढ़ बांधा है उसे हम नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें सारे श्रापों से छुटकारा दिया है। विधि का लेख जो हमारे विरोध में था प्रभु, जिसको मिटा डाला है, हटा दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका गौरव महिमा करते हैं। अपने बहुमूल्य रक्त से प्रभु जी आपने हमें नई जिंदगी दी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर से मिलाप करा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना सभा का ताबा ले होने दे यहाँ पर आपकी महिमा प्रभु। हम आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा लीजिए, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को प्रभु जी, जो आपके वचनों को प्रभु जी इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपके वचनों के ऊपर कान लगा कर बैठे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम मिलकर जो आराधना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उसे आप स्वीकार कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय आराधना में जाएं। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आइए, जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रहें, और हम परमेश्वर की आराधना करें। यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। धारा वो कैसी खून की, मसीह के लहू से बह गई। धारा वो कैसी खून की, मसीह के लहू से बह गई। धुल गए दाग, मिट गए पाप, धुल गए दाग, मिट गए पाप। यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा, तुम भी बचो, मैं भी बचा, तुम भी बचो। यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए।
धो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को, धो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को, हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मरा, तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके बोलने पर प्रभु जी सब कुछ निर्माण हुआ प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप शद्रक मेशक अबेदनेगो को बचाने वाले परमेश्वर, दानियल की रक्षा करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे सकेती से छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। हमें आपने सकेती से छुड़ाया है, आपने हमें बचाया है प्रभु जी, आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य तू करता, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य तू करता, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य तू करता, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य तू करता, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। हो पवित्र परमेश्वरी काराबा शंदरोबो, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा प्रभु जी सर्वस्व है प्रभु जी, सब कुछ है आप हमारा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसका धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह सामर्थ्य और कृपा में चलाइए। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद सुंदर सी आराधना के लिए। और आइए प्रियजन, हम परमेश्वर के वचनों में चलें। इस समय भजन से था उसका 66 अध्याय, उसका 10 से लेकर 14 वचन, Psalms 66 वर्सेस 10 to 14 जी। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए,
परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, हम आपके वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हमारे साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु। हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु, जैसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आज हर इंसान किसी न किसी तकलीफों का सामना करता है, लेकिन प्रियजनों, यदि ये तकलीफें आपके जीवन में आएंगी तो परमेश्वर एक ऊंचे स्थान पर आपको बिठाना चाहता है, पर उनके लिए जो इन तकलीफों में भी परमेश्वर की बड़ाई करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। तो प्रियजनों, फिर से एक बार हम वचन में चलते हैं। 10 वचन जी। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है तूने हमें जांचा है, तूने हमें जांच लिया है। प्रियजनों, जब गुड़ बनाते हैं, इसका गन्ने का गुड़ बनाते हैं, गुड़ बनाते समय उसको जब उसका जो रस होता है उसको जब जिस बर्तन में उसको गर्म करते हैं, वहाँ पर कुछ सफ़ेद फेस जैसा कुछ निकलता है, उसको उठाकर फेंक देते हैं, वो उसको निकाल देते हैं उसके अंदर से, क्योंकि वो शायद वो अशुद्धता है, उसको निकाल कर फेंक देते हैं, वरना गुड़ की क्वालिटी खराब हो जाएगी। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे जांचता है, चेक करता है, और आपके और मेरे अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर की नज़र में गलत है, परमेश्वर उसको निकाल देता है। वो निकालते समय तकलीफ तो होती है, लेकिन हम शुद्ध और खरे परमेश्वर की नज़र में खड़े हो जाते हैं। फिर से एक बार जी। क्योंकि हे परमेश्वर, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था। चांदी के नाई, चांदी जैसा वो बर्तन में गर्म करते हैं वैसा जांचा था जी। तूने हमको जाल में फंसाया जी, और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने हमें जाल में फंसाया, तूने हमें जाल में फंसाया। प्रियजनों, यदि आप एनिमल प्लैनेट या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या फिर और डिस्कवरी वगैरह है, ये चैनल अगर आप देखेंगे, इसमें क्या हो जाता है, कुछ जानवर है ना, वो जो वहाँ की जो सरकार है, वो वन विभाग के जो लोग हैं, कुछ जानवर को देखते हैं, उन लोग बंदूक लेते हैं, उनको एक विशेष प्रकार का कुछ एक चीज़ रखकर उनको मारते हैं, और वे जानवर कुछ देर के बाद बेहोश हो जाते हैं। इनका लक्ष्य उन जानवरों को मारना नहीं है, पर चला तो बंदूक है, बंदूक से जैसा गोली निकलती है वैसा वो एक बेहोश करने का इंजेक्शन होता है, वो निकल कर उनको लग जाता है। कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाते हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं। तो अब उस जानवर को क्या लगा होगा, मुझे इसने गोली मार दी, पर हकीकत में ये है उसको जाल में डाल देते हैं या उसको उठा लेते हैं और उसको लैब में लेकर जाते हैं, दवाखाने में लेकर जाते हैं। उसका अच्छा इलाज करने के बाद उस जानवर को छोड़ देते हैं। तेंदुए को देखो, शेर को देखो, बाघ को देखो, वो कभी किसी मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ पर आ जाते हैं तो वन विभाग वाले आकर उनको जाल में डाल देते हैं। जाल में डालते हैं उनको मारने के लिए नहीं, आप गलत जगह पर आए हो, आपको सही जगह पर लेके जाते हैं, तो उनको जाल में डालकर उनको अपने गाड़ी में डालकर वे जंगल में लेके जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं कि भाई ये आपका क्षेत्र है, आप यहाँ पर आराम से करो। उनको मार नहीं डालते, पब्लिक मारते हैं, लेकिन वन विभाग वाले नहीं मारते। प्रियजनों, आज परमेश्वर ने अगर आपको जाल में डाल दिया है, जाल में फंसा लिया है, इसका मतलब आपको फंसाने के लिए नहीं, आपको वहाँ से निकाल कर बसाने के लिए, फंसाने के लिए नहीं, बसाने के लिए परमेश्वर ने जाल डाला है जी। आगे, तूने हमको जाल में फंसाया जी, और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। हमारे पीठ के ऊपर बड़ा भारी बोझ आपने डाल दिया जी। तूने घुड़चोड़ों को हमारे सिरों के ऊपर चलाया, हम आग और जल से होकर ओके, हमारे सिरों पर, मतलब हमको जमीन पे लिटाकर घुड़सवार अगर हमारे ऊपर सर के ऊपर वो घोड़े का पांव रख देगा तो हम बचेंगे क्या? खोपड़ी फट जाएगी। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को ऐसा भेजा जिन्होंने हमको बहुत टेंशन दिया, बहुत परेशान कर दिया। प्रियजनों, परमेश्वर का एक तरीका है,
जब आप नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर कुछ चीज़ों से आपको और मुझे गुजरने के लिए परमेश्वर कुछ ऐसे काम करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि घुड़सवार यानी मेरे दिमाग के ऊपर ऐसा तनाव आया, मुझे इतनी चिंता होने लगी, इतना फिक्र होने लगा कि अब मैं क्या करूं। चलिए आगे दूसरी चीज कहता है, हम आग और जल से होकर गए। हम आग से, और केवल आग नहीं कहता है प्रियजनों, आग और जल कहता है। या यदि परमेश्वर आपको जलाता है मतलब आपके अंदर की अशुद्धता निकालता है और बाद में वो पानी के अंदर आपको शांत कर देता है, आपकी सारी जलन से आपको छुटकारा देता है। देखिए सबसे पहला घुड़सवार यानी आपको परेशानी, टेंशन, प्रेशर सब आ जाता है। उसके बाद आग आपको साफ करता है और उसके बाद प्रियजन देखिए जितना भी स्वादिष्ट व्यंजन लोग बनाते हैं वो आग के ऊपर, वो चाहे गैस का चूल्हा हो या फिर वो मिट्टी के तेल का हो या फिर लकड़ी का हो या फिर कोई और चीज़ क्यों ना हो, लेकिन आग में खाना बड़ा खूबसूरत होता है, सुंदर टेस्टी बन जाता है। प्रियजनों परमेश्वर भी आपको और मुझे आग से गुजरने के लिए कहता है, आग से गुजरने के लिए कहता है। जब आप और मैं आग से गुजरते हैं तो जितनी अशुद्धता है हमारे जीवन में उसको वो नष्ट कर देता है और फिर वहां से वो पानी के बारे में कहता है जी, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। तूने हमको उभार के सुख से भर दिया है, तूने हमें उभार के, है ना। ओके इंग्लिश में लिखा है बट यू ब्रॉट अस आउट टू रिच फुलफिलमेंट। आपने हमें इतने अच्छे जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है, जहाँ पर हम आशीषित होते हैं, उस जगह पर लेकर आए। यानी परमेश्वर आपको प्रियजनों कुछ ऐसे जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातों से गुजरना पड़ता है जो परमेश्वर आपको और मुझे ले चलता है, वो इसके लिए क्योंकि वहीं से गुजर के हमको आगे चलकर आशीर्वाद वाला मार्ग मिलता है ना। परमेश्वर का वचन कहते हैं दो मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। चौड़े मार्ग पर बहुत जाएंगे पर उनका अंत विनाश है, पर जो सकरे मार्ग से चलते हैं उनको जीवन का मुकुट मिलता है, उनको जीवन मिलता है। तो प्रियजनों आज परमेश्वर अगर आपको कुछ चीज़ों से गुजरना पड़े, परमेश्वर अगर आपको वहाँ से ले चल रहा है, याद रखना वहाँ पर आप अकेले नहीं है, परमेश्वर भी आपके साथ है, परमेश्वर भी आपके साथ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। आप देखिए शद्रक, मेशक, अबेदनेगो जब वो आग की भट्टी में तप रहे थे तो वहाँ पर देखिए वो नेबूकदनेस्सर राजा कहता है वहाँ पर चौथा कौन है, वहाँ पर मनुष्य के पुत्र के समान है, वो चौथा व्यक्ति कौन है। वहाँ पर परमेश्वर को वहाँ पर आना पड़ा, वहाँ पर आना पड़ा, है ना। परमेश्वर वहाँ पर था शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के साथ में। परमेश्वर कहता है तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर कहता है देख मेरे हथेली पर मैंने तेरा चित्र बनाया है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। प्रियजनों आपको लगता है कि हम जब पीड़ा से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर को मजा आता होगा? नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्ट व्यक्ति के मृत्यु से पसंद नहीं होता हूँ, मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो बच जाए, है ना। तो आज परमेश्वर प्रियजनों आपको अगर किसी चीज से गुजरने के लिए कह रहा है, आपको बड़ा आनंदित होना है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें कुछ चीजों से लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसे हालात में आपको और मुझे सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करना है, कुछ वादा नहीं करना है। अगर किया है उसको पूरा करने की आपने और मैंने चौकसी करना बहुत जरूरी है। चलिए हम आगे चलते हैं। ओके 13 वचन में मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जी जो मैंने मुंह खोलकर मानी जी और संकट के समय कही थी। मैंने संकट के समय जो कही थी उसको मैं मान लूंगा और मैं अपना जो भी मैंने वादा किया है वो उसे मैं पूरा करूंगा। प्रियजनों हमारे एक प्रिय भाई हैं और उन्होंने उनको कोरोना वायरस हुआ था, उनके घर पे काफ़ी लोग पॉजिटिव निकले थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जीना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करना चाहता है, तो आप क्या करोगे परमेश्वर के लिए? तो उन्होंने बोलो क्या करना है? मैंने कहा कि आप परमेश्वर से वादा कीजिए, मैं कुछ बाइबल उत्तर प्रदेश वहाँ उस क्षेत्र के लिए मैं कुछ बाइबल देना चाहता हूँ हमारे मसीह भाई बहनों के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है।
और मैंने कहा कि आप ठीक होकर आने के बाद आप अपना जो भी है आपने बोला उसको पूरा करना। प्रियजनों, उसी दिन उनकी पत्नी ने पैसे भेज दिए। मैंने कहा मैंने तो कहा हॉस्पिटल से ठीक होकर घर पे आए, उसके बाद वो बोलते हैं उन्होंने कहा है कि परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया है और उन्होंने उस चीज़ को पूरा कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने और मैंने कई बार परमेश्वर से वादा किए होंगे कि परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, है ना? क्या आपने पूरा किया है? सबसे पहले वादा करना ही नहीं, अगर कर रहे हैं तो उसको पूरा करना। परमेश्वर के सामने हमने झूठा नहीं खड़ा होना है प्रियजनों। परमेश्वर के सामने परमेश्वर कभी कोई चीज़ आपसे मांगता नहीं है, और आपने अपनी संकट के समय अगर मुंह खोला है तो उसको पूरा करने की चौकसी कीजिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य ने जिसको हम फंसा सके। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर जो है, जो दया का धनी है, वो आपको और मुझे कह रहा है कि भजन लिखने वाला कह रहा है कि मैं प्रभु के भवन में जाकर मैं होम बलि चढ़ाऊंगा और संकट के समय जो मेरे मुंह से निकला था वो सारी चीज़ों को मैं पूरा करूंगा। तो हमारा मेन वचन वही है, 12वां वचन है कि परमेश्वर घुड़सवारों को हमारे ऊपर से चढ़ाएगा। मतलब हमको इतनी सारी परेशानी होगी, पर आपको याद रखना है, मुझे डरना नहीं है, मैं पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मेरी परीक्षा हो रही है। देखिए प्रियजनों, बच्चों की स्कूल के अंदर एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम के समय बच्चे कहाँ जाकर बैठते हैं? मैदान में नहीं बैठते हैं, बच्चे जाकर रेल के पटरी पर नहीं बैठते हैं, बच्चे जाकर किसी बगीचा में नहीं जाते हैं। उनको स्कूल के अंदर जो परीक्षा हॉल है, जहाँ पर उनका जो उनको अलॉट किया है, कमरा अलॉट किया है, वहाँ पर उनका सीट नंबर होगा बेंच पे लिखा हुआ, और वो वहाँ पर जाकर बैठते हैं और वो अपनी परीक्षा देते हैं। तो वैसे ही प्रियजनों, आपकी और मेरी परीक्षा होती है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग तरीके से परीक्षा होती है। आपको और मुझे ध्यान रखना है कि मैं सबसे पहले परमेश्वर के धाम में रहूँगा, परमेश्वर के उपस्थिति में रहूंगा। भजन संहिता 91:1 में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। तो सबसे पहले आपको और मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि खाली संकट के समय, पर हर पल आपको और मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है प्रियजनों। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं प्रियजनों, बहुत सारी चीज़ें टल जाती है, बहुत सारे संकट वहीं आधे रास्ते से निकल जाती हैं, हम तक आते नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रियजनों। कुछ लोगों की आदतें हैं, जैसा परमेश्वर आपको और मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाना चाहता है, परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करना चाहता है। तो कुछ हमारे भाई बहन होंगे, मसीह में भाई बहन होंगे, वो जब दूसरों का आशीर्वाद देखते हैं, अंदर से उनको जलन होती है, अंदर से उनको पीड़ा होती है। उदाहरण के तौर पर किसी का अगर कर्ज बैंक से लोन लिया है और किसी ने उनकी मदद की और उनका बैंक का लोन क्लियर हो गया, तो वो जो दूसरे लोग हैं जिनका लोन क्लियर नहीं हुआ, उनको क्या हो जाता है प्रियजनों? तकलीफ होती है, इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। आगे चलते हैं। दूसरी चीज है, अगर आप देखते हैं कि स्कूल के अंदर एक बच्चा जो बराबर पढ़ाई नहीं करता है, एवरेज है ना, बराबर पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, 35-40 इतना ही मार्क्स लेकर आता है वो, ओके, 100 मार्क्स के पेपर में 35, 40, 45 है ना, या 42 है ना, ऐसा मार्क्स लेकर आता है। अचानक वो फाइनल के अंदर अगर वो 98% लेकर आए, अरे यार हम तो दिन रात पढ़ रहे थे, हमको तो बहुत कम मिला, और ये देखो कुछ नहीं कर रहे। आपको नाराज नहीं होना है, आपको नाराज नहीं होना है प्रियजनों, ओके। इसके आगे भी हम देखते हैं जिनके पास, अगर कोई सोचो जिनके पास बच्चे नहीं है, अगर वो उनके घर पर अच्छी खबर आए कि अभी वो प्रेग्नेंट है, तो आप जिनके पास नहीं है, आपको उनको देखकर जलना नहीं है, आपको उनको देखकर जलना नहीं है। दूसरा, किसी का प्रमोशन हो गया, आप जिधर काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी का प्रमोशन हो गया, उनको देखकर आपको जलना नहीं प्रियजनों, आपको बिल्कुल नहीं जलना है। आप उस आग से निकल रहे हैं, उस पानी से निकल रहे हैं, उस घुड़सवार से आप निकल रहे हैं बाहर, तो आपका नेक्स्ट नंबर है, आपका नंबर नेक्स्ट है, ओके। इसके अलावा प्रियजनों, अगर नौकरी, कई जगह पर लोगों को नौकरी नहीं है, अगर आपके पास अगर नौकरी है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये नौकरी बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं कहना है। दूसरों की नौकरी देखकर आपको लालसा नहीं करना है, दूसरों की नौकरी को देखकर आपको कुड़कुड़ाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। आपका घर है ना,
आपको आपके पास घर है, छत टपक रही है, दीवार बराबर नहीं है, प्लास्टर निकल गया है, ठीक है, और लादियाँ सब हिल रही है, ठीक है, आपको नाराज़ नहीं होना है। और दूसरों को अगर फ्री में अगर किसी को घर मिल गया है, उनको देखकर आप कहते हैं अरे इसको तो फ्री में मिल गया है, मुझे नहीं मिला है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो विश्वास में हूँ। आपको जलना नहीं है, आपको बिल्कुल जलना नहीं। किसी ने कार खरीदा या बाइक खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया, कार खरीद लिया, जूना खरीद लिया, नया खरीद लिया, और देखो मेरे पास इतना पैसा लेकिन मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ और इसने देखो खरीद लिया। आपको जलना नहीं है प्रियजनों, बिल्कुल नहीं जलना है। अगर किसी को आशीष मिलता है, आपको बिल्कुल जलना नहीं है। आपका ब्याह नहीं हो रहा है और आपके साथ में जो थे उनका ब्याह हो रहा है, आपको जलना नहीं है, बिल्कुल नहीं जलना है। आपको वरन ये कहना है अगला नंबर मेरा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको ये कहना है अगला नंबर मेरा है। इनको आशीष मिली है, अब अगला नंबर मेरा है, क्योंकि मैं यहोवा की संतान हूँ, मैं यीशु मसीह के रक्त से खरीदा गया हूँ। निराश नहीं होना है प्रियजनों, निराश नहीं होना है। ये महीना मेरा आशीर्वाद का है, ये महीना मेरा बड़ी उपलब्धियों का, ये मार्च महीना जो है ये मेरा बड़ी उपलब्धियों का महीना है। इस महीने में मैंने वो सारा जो खोया था वो पाने का ये मेरा महीना है। ये बोलकर आपको चलना है, ये परमेश्वर के सामने आकर बोलना है। प्रियजनों, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करके रखी है। देखिए, परमेश्वर का जो सिद्धांत होता है प्रियजनों, वो मनुष्य के जैसा सिद्धांत नहीं है। परमेश्वर का सिद्धांत अलग है। परमेश्वर का वचन है देते रहना, देते रहना। परमेश्वर का जो सिद्धांत है वो देते रहना, और मनुष्य का सिद्धांत है कितना दूं और कितना दूं, ये मनुष्य का सिद्धांत है। ठीक है, परमेश्वर का सिद्धांत है और कितना चाहिए और कितना दूं मैं आपको। लेकिन उसके लिए प्रियजनों, आपको और मुझे उस घुड़सवार वालों को जाना पड़ेगा, वो आग से जाना पड़ेगा, पानी से जाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है प्रियजनों, आंधियां तुम्हें डरा नहीं सकेगी, लहरें तुम्हें डुबा नहीं सकेगी, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर इन वादों को पूरा करना जानता है। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। दूसरा वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के टीचिंग के लिए। जी, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है जी, मत डर। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर यूं कहता है जी, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया। भले आपको दिखे ना दिखे, पर परमेश्वर कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जी, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुझे नाम लेकर, नाम आपका और मेरा नाम लेकर परमेश्वर जानता है आपके और मेरे सर पर कितने बाल है, उसकी गिनती परमेश्वर के पास है। आप और मैं कौन है परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। नाम लेकर, जी, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। प्रियजनों, कई बार माँ बाप अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, लेकिन माँ बाप जब बच्चों को ताड़ना देते हैं, उनको मारते हैं, है ना, फिर बाद में उनको भी पीड़ा होती है कि मैंने अपने बच्चे को किस तरह से मैंने तकलीफ पहुंचाई है। माँ बाप को भी पीड़ा होती है। फिर रात्रि के समय वो जब बच्चा सोया रहता है उसको औषधि लगाते हैं। हमारा परमेश्वर कहता है तू मेरा ही है। अगर आपको ताड़ना मिली है तो भी इसको आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की बात समझो। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है प्रियजनों, जब भी नाना प्रकार के आपके सामने तकलीफें आएंगे, इसको पूरी आनंद की बात समझे। परमेश्वर का वचन कहता है। जी, दूसरा वचन, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। ओहो, परमेश्वर देखिए अपना वादा पूरा कर रहा है। जब तू जल में से जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। जी, और जब तू नदियों में होकर चले, जी, तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। वो नदियां आपको डुबा नहीं सकेगी। प्रियजन, जाके कोशिश मत करना किसी नदी में जाकर, अगर आपको तैरने नहीं आता है। परमेश्वर कहता है कि जिंदगी के, जीवन के अंदर जो तूफान आता है, जीवन के अंदर जो तकलीफें आता है, उसके बारे में परमेश्वर कहता है। आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं बस यहाँ तक आ गया है, अब कुछ नहीं होगा, यहाँ तक आ गया है। नहीं प्रियजनों, परमेश्वर यहाँ तक, अगर आपके जीवन में यहाँ तक अगर आया है, लेकिन आपको डूबने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है डूबने। जी,
जब तू हम्म। आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, जब तू आग में चले तुझे आंच नहीं लगेगी जी। और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। उसकी लो आपको नहीं जला सकेगी। सो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है आग में जाएगा मैं रहूंगा, पानी में जाएगा मैं रहूंगा, और ये चीजें तुझे हानि ना पहुंचा सकेगी। आज कितनी बड़ी बिल्कुल दर्द वाली बात ये होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं और आत्महत्या करते हैं। कितना भयानक दर्द वाला वो कदम उठाते हैं, पर वो जानते नहीं कि आत्महत्या करने के बाद परिजनों हमारी तकलीफें और बढ़ जाएगी। यहाँ की ख़त्म हो गई लेकिन वहाँ की बड़ी भयानक तकलीफ होने वाली, भयानक तकलीफ होने वाली है। इसके लिए शॉर्टकट रास्ता मत इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर, जब आपके जीवन में और मेरे जीवन में परीक्षा आती है तो क्या परमेश्वर को पता नहीं? परमेश्वर को आपकी और मेरी कैपेसिटी का अच्छी तरह से ध्यान है, आपकी मेरी क्षमता का परमेश्वर को अच्छी तरह से ध्यान है। इसके लिए चिंता मत कीजिए प्रियजनों, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर आपके साथ है, जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको छोड़ने वाला नहीं है और वो आपको त्यागने वाला बिल्कुल नहीं है। ओके, बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है, योना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 27 वचन। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जी, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। जब तक कि परमेश्वर की ओर से ना मिले वो कुछ भी नहीं पा सकता है। तो प्रियजनों, जरूरी है आप और मैं परमेश्वर के पास है। लेकिन आप कहोगे जो दुष्टता का काम करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, है ना, ये सब करते हैं, उनके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। प्रियजनों, आज आपके और मेरे पास बिल्कुल स्वर्ग का जीवन है, स्वर्ग का राज्य का वारिस आप और मैं है। इसके लिए आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। जब तक कि परमेश्वर की ओर से ना हो, जब तक कि परमेश्वर ने नहीं दिया हो, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये वचन सही है, लेकिन इसके साथ में और एक वचन है। जिस दिन आपने और मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया और आपने और मैंने बपतिस्मा लिया, उस दिन आपका और मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ में जिलाया है और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है और सभी प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने दी है। हम एफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन कहता है कि हमें सभी प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने दे दी है। जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जी कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। कुछ प्रकार की नहीं, सब प्रकार की आशीषें दे दी है, सब प्रकार की आशीषें दे दी है। फिर क्या हो रहा है? परमेश्वर कुछ चीज़ों से आपको और मुझे गुजरने के लिए लगाता है, आपको और मुझे कुछ चीज़ों से गुजरने के लिए कहता है। प्रियजनों, जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, इनके लड़कों के जब बाल बढ़ जाते हैं तो इनको यदि आप उनका बाल कटवाने के लिए अगर आप ले जाते हैं सैलून में, तो वहाँ पर उन बच्चों को बैठने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब वो मशीन चलाते हैं, बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, रोते रहते हैं, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हो जाता है? अच्छा शेप होता है और बच्चे अच्छे दिखने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे बच्चे बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। कोई बच्चा डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसका बच्चे का टी शर्ट ऊपर उठाया थोड़ा सा हाथ के तरफ, बच्चा रोना चालू होता है कि उसको पता है मुझे इंजेक्शन देने वाला है, और बच्चा बहुत रोता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं मालूम वो इंजेक्शन उसको जो दिया जा रहा है उसके लाभ के लिए है, उसके फायदे के लिए है। वैसे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है घुड़सवार आपके ऊपर से जाएंगे, सर के ऊपर से जाएंगे, मतलब परेशानी आएंगी, आग से जाओगे, पानी से जाओगे, लेकिन आपको हानि ना होगी और परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। पुलिस के अंदर
है ना। सेना में जब भर्ती होती है प्रिजनों, उस भर्ती के समय सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमें बहुत अच्छी तरह से वर्जिश करना है, एक्सरसाइज करना है ना, बहुत अच्छी तरह से दौड़ना है, दौड़ डेली वो प्रैक्टिस करते ताकि उस दिन जो उनका जो होता है लक्ष्य जो होता है उसको मैं पूरा कर सकूं, ठीक है। और दौड़ना है, जंप है, बॉडी का जो फिटमेंट है वो सब उनको ठीक होना चाहिए। उनका हिसाब होता है कि सीना इतना होना चाहिए, कमर इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल उतना चाहिए। और वो होने के लिए लोग मेंटेन करने के लिए बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत जिम में जाते हैं, पसीना बहाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो उसमें फिट हो जाए। तो आज परमेश्वर आशीर्वाद में आपको फिट करना चाहता है। आग से गुजरना पड़ेगा, है ना, पानी से गुजरना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक प्राणी है जिसको हम कुत्ता कहते हैं, है ना। कुत्ते के ऊपर आप पानी डाल दीजिए, तुरंत वो अपना बदन को झटक देगा, वो पानी उसको पसंद नहीं। पर यही कुत्ता अगर किसी कारण उसको नदी पार करके जाना है, उस समय नदी के अंदर उसको जब पानी लगता है तो उस समय बदन नहीं हिलाता है। वो नदी पार होने के बाद, उस पानी में से जाने के बाद, वो किनारे पे जाने के बाद में वो झटक देता है और वो पानी उसके बदन से निकल जाती है। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे इन चीज़ों से गुजरने के लिए कह रहा है, क्योंकि बड़ा आशीष आपका और मेरा इंतज़ार कर रहा है। चिंता मत करना, डरना नहीं, पीछे नहीं हटना। बड़ा काम होने जा रहा है, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है और कहना है प्रभु जी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये चीज़ें सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो आपके जीवन में परमेश्वर भलाई करना चाहता है। बस आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं भलाई? तो आइए हम प्रार्थना करें। आमीन। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप कितने महान हैं प्रभु जी। आज आपने हमसे बातें की आपके वचन के द्वारा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यदि प्रभु जी संकट के समय हमने किसी प्रकार का कोई वादा किया है, उसको पूरा करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रियजनों, क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रियजनों, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, उन्होंने अपनी तैयारी की है, वो अपने लोगों को ले जाने वाला है। तो क्या आपने अपनी तैयारी की है? नहीं की? अपना जीवन उनको समर्पित कीजिए। वो जल्द आने वाला है और वो हर एक को अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाला है। पर जो बिना यीशु मसीह के इस दुनिया से चले जाते हैं प्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है प्रियजनों, वो खो गए हैं। आप ऐसा ना करें, अपना जीवन परमेश्वर के हवाले कर दें, ताकि प्रियजनों जब यीशु मसीह आएगा वो अपने साथ में आपको ले जाएगा, आपको और मुझे लेकर जाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और मेरे पीछे बोलिए। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं जिस किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हूँ, मैं जानता हूँ आपकी योजना है। आप मुझे चांदी के समान आग में आप मुझे शुद्ध कर रहे हैं। आपने मुझे जाल में फंसा कर आपने मुझे तकलीफें दी है, ताकि प्रभु जी मैं अच्छे स्वास्थ्य में रहूं। घुड़सवार मेरे सर पे से गए, मैं आग में से गया, मैं पानी में से गया और आपने वहां से उठाकर मुझे आशीष में लेकर आए, क्योंकि आपका वादा है पानी तुझे डुबा न सकेगी, आग तुझे जला न सकेगी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे होठों से हमने जो वादा किया है वो पूरा करने के लिए आप सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं दूसरों की आशीष को देखकर नहीं जलूंगा, नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। मैं जानता हूं अगला नंबर मेरा है, मैं जानता हूं अगला आशीष मेरा है। आप मुझे भूले नहीं हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं। आप यस और आमीन के परमेश्वर है, हाँ और आमीन के परमेश्वर है। धन्यवाद आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, प्रभु को धन्यवाद हो। सो आइए हम प्रार्थना सभा समाप्त करते हैं भजन संहिता 23 एक साथ में बोलकर।
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी श्रोत के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन। आमेन। प्रियजनों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं 6 तारीख को शनिवार के दिन हमारे एक बड़े सुंदर भाई हैं बॉबी थॉमस, उनका जन्मदिन है। और इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, हम उनके लिए इस समय प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा बड़ाई करते हैं। हम बॉबी थॉमस इस आपके बेटे को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आज इनका जन्मदिन है, और इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए प्रभु, उन्हें अनुकंपा और आशीष में चलाइए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं। इनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में आपका अद्भुत काम प्रभु जी, जो भी काम रुका हुआ है प्रभु जी, उसके ऊपर प्रभु आपने आशीर्वाद दे दिया है। और प्रभु इनका आग में से जाना, पानी में से जाना आपने प्रभु जी सफल कर दिया। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। प्रियजनों, आप जो पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे नम्र निवेदन है, हमारे इस वीडियो या यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं। और आप जो पहले से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके इतना शेयर कीजिए। जिस किसी भी माध्यम से आप करना चाहते हैं कर दीजिए, ताकि ये वचन लोगों तक जाए और परमेश्वर का आशीर्वाद आपको और मुझे मिले। प्रियजनों, हमारी कलीसिया लोगों से पैसे नहीं मांगती है। हमारी कलीसिया ये विश्वास करती है कि कलीसिया यदि परमेश्वर की है तो परमेश्वर ज़रूरतों को पूरा करता है। इस कारण हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को कहिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषों से भरपूर करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।